नमस्कार दोस्तों। मैं अमन यादव फ्रॉम जयपुर राजस्थान से आपका इस संध्याकालीन जूम सेशन के अंदर आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपने अपने इस बिजी शेड्यूल प्रीशियस टाइम में से जो आपने इस संध्याकालीन मीटिंग के लिए जो टाइम निकाला है, ये वाकई बहुत ही आपके एक यूटिलाइजेशंस का आपको इसका फायदा मिलेगा। आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। एक बार मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? को होस्ट है वो एक बार कंफर्म करें। क्या मेरी आवाज क्लियर है सर? क्लियर अमन जी, क्लियर। कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अगेन सभी दोस्तों का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस जूम सेशन में एक ऐसा एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जहाँ जो इस प्रोजेक्ट ने पिछले 3 महीने में पूरे वर्ल्ड में एक अच्छा तहलका मचा रखा है, अपनी धूम मचा रखी है। और किस तरीके से लोगों की 360 डिग्री बिल्कुल लाइफ चेंज हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट में क्या क्या पोटेंशियल्स हैं, किस तरीके से ये काम करता है, क्या किस तरीके की इसमें टेक्नोलॉजी यूज की गई है, हम सारी चीजें आज यहाँ पे सीखेंगे। और मैं सभी दोस्तों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी कोई अपने जिस भी किसी दोस्त को अपने लोगों को आपने भेज रखा है जूम के लिए, तो आप उनको एक रिमाइंडर कॉल दे सकते हैं, क्योंकि अगले 1 से 2 मिनट में हम जूम मीटिंग को कंटिन्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम सभी लोगों को एक बार रिमाइंडर मैसेज दे दें कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें ज्वाइन करें। और जो भी इस प्रोजेक्ट की पोटेंशियल्स हैं, जो भी इस प्रोजेक्ट की में लोगों ने काम करके अपनी लाइफ को चेंज किया है, तो किस तरीके से उन्होंने अर्निंग यहाँ पे की है, किस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज किया है, सारी चीजें यहाँ पे सीखने को देखने को मिलेंगी। तो हम 1 से 2 मिनट में इसको कंटिन्यू सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तब तक आप एक रिमाइंडर कॉल दे सकते हैं। अमन जी प्लीज अनम्यूट कर लें आप अपने आप को। यस सर, यस सर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप एक बार सर मुझे कंफर्म कीजिएगा। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस यस सर, क्लियर है। ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों, हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए मीटिंग को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। और आज हम इस प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके बारे में हम यहाँ पे सारे लोग एकत्रित हुए हैं इस मंच के ऊपर, उसका नाम है AIPF, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड फाइनेंस कंपनी का नाम है। और ये लगभग पिछले 3 महीने से कंटिन्यू मार्केट के अंदर रनिंग में है। और इस प्रोजेक्ट की क्या क्या खूबसूरती है, क्या इस प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल्स हैं, किस तरीके से ये 100% Web3 और डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, मैं आपको सारी चीजें स्क्रीन शेयर करके आज आपको लाइव दिखाऊंगा। और किस तरीके से लोगों ने यहाँ पे अर्निंग करके अपनी लाइफ को चेंज किया है और आगे करने वाले भी हैं। तो हम स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसको डेक्स टूल के ऊपर, कि डेक्स टूल पे ये ट्रेंडिंग में नंबर 1 में चल रहा है। ये हॉटस्पॉट में 1 से लेके 10 नंबर तक पूरे वर्ल्ड में इसने धूम मचा रखी है। और इसके अंदर क्या क्या इसकी ऐसी खूबसूरत है कि जो इस प्रोजेक्ट को हम 100% डिसेंट्रलाइज कह सकते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। मैंने डेक्स स्कैनर ओपन किया है। डेक्स स्कैनर पे हम जाकर के AIPF को सर्च करेंगे। टोकन का नेम है, शॉर्ट नेम AIPF। तो यहाँ से हमारे को पता लगता है कि भी इस प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके की ट्रांसपेरेंसी है। ये एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जहाँ पे हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को, इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्होंने डाल रखी है, क्या इन्होंने हिडन रखा हुआ है, कि कुछ इन्होंने किसके ऊपर ओनरशिप रीअनाउंस की हुई है, सारी चीजें हम यहाँ डेक्स स्कैनर पर देख सकते हैं। ये इसका लाइव रेट है दोस्तों। $1 से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और अब इसका 1.97 आपको रेट दिख रहा होगा। और इसकी जो लिक्विडिटी है वो 100% लॉक है एंड LP टोकन को बर्न किया हुआ है।
लिक्विडिटी को लॉक करना नॉट ए बिग डील। किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आप देखोगे तो वहां पे भी आपको किसी दूसरे कॉन्सेप्ट में भी लिक्विडिटी लॉक मिल सकती है, लेकिन एलपी टोकन 100% बर्न करना इट इज ए बिग डील। ये कोई छोटी बात नहीं है कि एलपी टोकन को 100% बर्न कर रखा है। आप किसी भी प्रोजेक्ट को उठाकर देख सकते हो जो सिमिलर इस तरीके की लाइव प्रोजेक्ट मार्केट में चल भी रहे हैं, उनमें 100% या तो लिक्विडिटी लॉक नहीं है, किसी की तो लॉक ही नहीं है, या फिर लॉक है तो 100% नहीं है। अगर लिक्विडिटी 100% लॉक है तो एलपी टोकन 100% बर्निंग देखने को आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो इसमें मेन चीज ये है कि एलपी टोकन का योगदान क्या है, कि भी इसको जलाने से लिक्विडिटी यहां से नहीं निकलती। ये मतलब इसको हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है ये समझकर करने वाला प्रोजेक्ट है। सुनी सुनाई बातों पे आके या सुनी सुनाई लोगों के बोलने पे कि भी मैंने इतना लगाया, मुझे इतना आ रहा है, इतना आएगा, वो सारी चीजें एक अलग पार्ट है। लेकिन अगर हम इसको समझकर करते हैं तो अपने अंदर खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है और हमें काम करने में भी एक क्लियरिटी रहती है, ना कि हमें किसी की सुनी सुनाई बातों के ऊपर काम करना है। तो मैं इसीलिए इन सारी चीजों को आपको बता रहा हूं कि एलपी टोकन लिक्विडिटी प्रोवाइडेड टोकन्स, जब हम ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया गया है और यूनिस्वैप के डेक्स के ऊपर, तो डेक्स के ऊपर जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से पूल क्रिएट करते हैं तो डेक्स हमें उस पूल क्रिएट करने की, जहां पे पूल क्रिएट करना बोलते हैं, जो हमने फंड वहां पे डाला है, तो पूल क्रिएट करते हैं तो दो चीजें चाहिए होती हैं, लाइव रेट के टोकन्स एंड डॉलर। तो यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी दिखा रहा है इसके अंदर दोनों चीजें हैं, डॉलर भी है और टोकन्स भी है। ओके सर। तो क्रिएटर ने इसके एलपी टोकन को 100% बर्न कर दिया। इट्स मीन्स कि वहां से क्रिएटर अब कोई चीजें निकाल नहीं सकता है, लिक्विडिटी को रिमूव नहीं कर सकता है, ना क्रिएटर कर सकता है, ना इसका सीईओ कर सकता है, ना कोई इसके फाउंडर्स कर सकते हैं। क्योंकि एलपी टोकन जो होता है वो उस पूल की गारंटी होता है। जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से हम पूल क्रिएट करते हैं तो उस पूल की गारंटी देता है हमारे को डेक्स, कि भी आपने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ये फंड डाला है, इसकी गारंटी एलपी टोकन है। जस्ट लाइक बैंक में हम जाते हैं एफडी करवाते हैं तो बैंक हमें एक बॉन्ड देता है कि भाई आपके पेमेंट इतने दिन में आपकी एफडी कंप्लीट हो जाएगी और इतने दिन के बाद आप बॉन्ड हमें वापस लौटाएंगे तो आप अपना पेमेंट निकाल सकते हैं। तो डेक्स इज ए डिजिटल बैंक जस्ट लाइक। तो एलपी टोकन को इन्होंने जला दिया, उस बॉन्ड को फाड़ दिया। उस बॉन्ड को जलाने के बाद में वहां पे ट्रांजेक्शन्स वेरीफाई नहीं होंगी, तो यहां से डायरेक्ट क्रिएटर लिक्विडिटी को रिमूव नहीं कर सकता। तो ये हमारा जवाब उस चीज का है जो मार्केट के अंदर आता है कि हमारे पैसे की क्या गारंटी है, कि भी बंदा कितना लंबा इसको चलाएगा। इससे हमारे को समझ में आती है कि भी इसके विजन क्या है, ओनर के जो है, जो इसके सीईओ हैं, उनके विजन क्या है, उनके थॉट्स क्या है, वो कितना लंबा इसको लेके जाना चाहते हैं, और इस प्रोजेक्ट में जो हम पैसा लगा रहे हैं उसकी क्या गारंटी है कि वो हमारा कहीं पे जाके डूबेगा नहीं। ओके सर। क्योंकि राइट नाउ मार्केट में ऐसे ही प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब कोई किसी भी बंदा किसी भी प्रोजेक्ट में अगर कोई काम कर रहा है तो किसी ह्यूमन को पैसा देने की किसी को नीड नहीं है, क्योंकि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स चले हैं तो उनमें देखा भी है कि लोगों ने अच्छी अर्निंग भी की है। तो ये हो गई एलपी टोकन और लिक्विडिटी 100% लॉक की बात, और हमारे फंड की क्या गारंटी है। अब हम बात करते हैं कि ये कितने दिन पहले डिप्लॉय किया गया है। 3 मंथ्स और 9 डे अगो पहले ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया गया था। उसके बाद में 31 दिसंबर तक इसमें ओनली $5,000 की आईडी के ऊपर ही इसको रिकमेंड कर रखा था, क्योंकि वो कंपनी ने एक जो भी इसमें स्टार्टिंग में पूल क्रिएट करेगा अपनी लिक्विडिटी में डालने के लिए, अगर कोई फंड देगा $5,000, तो वो उसका लिक्विडिटी पूल क्रिएट कर रहा है तो उसमें 5% कंपनी ने उनकी डाउ मेंबर्स के लिए निकाला हुआ था। तो 31 तक वही चल रहा था। 1 जनवरी से इसमें डुप्लीकेसी होने लगी है, छोटी मतलब मार्केट छोटे इन्वेस्टमेंट इसमें तब से स्टार्ट हुए हैं। तो हम इसको मान सकते हैं कि ये मोस्टली 1 जनवरी से ही इसने बूम किया है। इसका रेट भी आप देख सकते हो कि 1 जनवरी से ही इसका रेट ने अच्छी ग्रोथ की है। तो हम ज्यादा पुराना अभी कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ये चीजें हो गई कि ये कितने दिन पहले डिप्लॉय किया गया था। अब यहां से बात आती है कि भी लिक्विडिटी को, चलो क्रिएटर ने एलपी टोकन को बर्न कर दिया, लेकिन लिक्विडिटी को वो कैसे निकाल सकते हैं, लिक्विडिटी यहां से कैसे निकल सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबके जहन में होता है, सबके दिमाग में आता है कि भी लिक्विडिटी को कैसे निकाला जा सकता है। जिसके भी पास एआईपीएफ होंगे, चाहे वो कितने भी अपने जो भी यूजर्स हैं वो हो सकते हैं, चाहे वो इसका क्रिएटर हो या डेवलपर हो, जिसके पास एआईपीएफ होगा वो जब सेल करेगा तो यहाँ से लिक्विडिटी रिमूव हो जाएगी, यहाँ से डॉलर निकल जाएंगे। तो बात ये आती है कि भी इन्होंने कितने डॉलर्स बनाए हैं, कितने सॉरी टोकन मिंट किए हैं, प्री मिंटिंग कॉइन्स तो नहीं रखे हुए हैं। तो आप वो चीजें भी जाके चेक कर सकते हो। इन्होंने 25,000 कॉइन मिंट किए थे, 20,000 कॉइन ट्रेजरी के अंदर डाले गए, और 5,000 कॉइन इन्होंने लिक्विडिटी पूल क्रिएट किया तो उसके ऊपर डाले, $5,000 डाले, $1 से एक कॉइन की रेट निकल के आई, तो वहां पे इन्होंने $5,000 डाले डेक्स के ऊपर।
जो लिक्विडिटी के अंदर चले गए, बचे 20,000 वो ट्रेजरी में, और ट्रेजरी के ऊपर ओनरशिप दे दी 00 नल एड्रेस की। इट्स मीन्स कि अब यहाँ पे डॉलर डलेंगे तो कॉइन मिंट होगा, अदरवाइज मिंटिंग नहीं हो सकता। अब हम इसका देख लेते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी तरह का कोई बग्स तो नहीं छोड़ा हुआ है कि भाई इसका क्रिएटर अपने हैंड पे पीछे से मिंटिंग तो नहीं कर सकता है कोइन की, क्योंकि एआईपीएफ जिसके पास होगा वही वहां से लिक्विडिटी रिमूव कर सकता है। तो मैटर ये करता है कि भाई वो वहां पे दोबारा मिंटिंग तो नहीं कर सकते हैं। प्री मिंटिंग चलो नहीं रखा ज्यादा, इन्होंने 20,000 कॉइन ही रखे हैं, लेकिन अगर ये पीछे से मिंटिंग कर सके तो हम इसके गो सिक्योरिटी में जाएंगे, वहां पे हम इस पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रीड कर सकते हैं। इसमें सिंगल आपको इश्यू दिख रहा होगा, एक सेल टैक्स ओनली। कंपनी के पास सेल टैक्स जाता है, जब भी आप कॉइन सेल करेंगे तो 5% सेल टैक्स जाएगा। इसके अलावा कंपनी के पास में किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं जाता है, और ये भी क्रिएटर का जो कि एक बनता भी है, कंपनी ने इसको क्रिएट किया है, जिसने भी इसको डेवलप किया है तो उनको भी अपने एक्सपेंसेस के लिए 5% सेल टैक्स रखा हुआ है। बाकी किसी तरह का इसमें कोई भी, और आपको ग्रीन टिक दिख रहे होंगे, किसी भी तरह का ना कोई टैक्स मॉडिफिकेशनेबल है, टैक्स को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, ना कोई इंटरनल कॉल है। ओनरशिप को री अनाउंस किया हुआ है, 100% ओनरशिप छोड़ी हुई है, हिडन ओनर भी नहीं है, ओपन सोर्स इसमें रखा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो, ना कोई हनी पोर्ट है। तो ये सारी चीजें मैं आपको ट्रांसपेरेंसी की इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इन चीजों को देख के बाद में इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे तो आपको थोड़ा अच्छे से विजुलाइज आप कर सकते हो, समझ सकते हो कि प्रोजेक्ट की पोटेंशियल्स क्या क्या है और किस तरीके से ये लॉन्ग टर्म चलने वाला एक प्रोजेक्ट है। आप इसमें देख सकते हो क्रिएटर ने इस क्रिएटर एड्रेस से इसको क्रिएट किया है और ओनरशिप को रीअनाउंस किया हुआ है 00 नल एड्रेस पे। इसके ऊपर भी हम क्लिक करके अगर हम चेक करना चाहें तो इसको पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे जाएगा, इसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हम देख सकते हैं, जिसके ऊपर भी ऊपर इसकी ओनरशिप इन्होंने रीअनाउंस की हुई है। ये आपको दिख रहा है 00 नल एड्रेस। ये सारे जो इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है सबकी इन्होंने ओनरशिप किसके ऊपर छोड़ी हुई है, नल एड्रेस पे। क्विक इंटेल पे जाएंगे तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कोई किसी तरह का कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है जी। टोकन स्नीफर ने इसको 100 में से 100 स्कोरिंग दिया है, ये किसी भी प्रोजेक्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। टोकन स्नीफर एक ये भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो कि चेक करती है कि इसके अंदर कोई इश्यू या कोई बग्स तो नहीं है, इसका स्कोरिंग चेक होता है। आप ये सारी चीजें देख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को रीड करके ही इसकी स्कोरिंग देते हैं कि भाई इसमें किसी तरह का कोई बग्स तो नहीं। तो आपको यहाँ पे वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट सोर्स भी दिख रहा होगा, ओनरशिप रीअनाउंस भी दिख रही है, क्रिएटर नॉट अथोराइज्ड फॉर स्पेशल परमिशन, कॉन्ट्रैक्टर के पास में, क्रिएटर के पास में कोई अथोराइजेशन नहीं है। तो ये सारी चीजें आप लाइव चेक कर सकते हैं डेक्स स्कैनर पे जाकर के। अब हम बात करते हैं कि जब इस प्रोजेक्ट को कोई ह्यूमन इंटरफेयर नहीं कर रहा तो किस तरीके से ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है मार्केट के अंदर, किस तरीके से इसमें मिंटिंग हो रही है, किस तरीके से इसका बर्निंग होगी, किस तरीके से इसमें इसके जो प्रोजेक्ट को एफिलिएट मार्केट में उतारा हुआ है तो वो कैसे उस प्रोजेक्ट को मैनेज कर पा रहे हैं। ये आप देख सकते हो एआई पावर्ड फाइनेंस में इसकी वेबसाइट, ये इसके डॉक्यूमेंट्स, इसमें ट्विटर टेलीग्राम, ये सारी चीजें इन्होंने दी हुई है। अब हम जाते हैं इसकी वेबसाइट के ऊपर। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को रन करवाने के लिए क्रिएटर ने एआई के थ्रू 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं। वो पांचों के पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के साथ में पैरेलल काम करते हैं और वो ही इस पूरे प्रोजेक्ट को रन करवा रहे हैं। तो अब हमें समझने की बात यह है कि हम उन पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को भी एक बार मैं उसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कि वो किस तरीके से काम करते हैं, उससे भी आपको पता लगेगा कि भी प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या पोटेंशियल्स हैं। आप यहाँ पे इसका रीड व्हाइट पेपर भी देख सकते हैं, एआईपीएफ ओवरव्यू के अंदर इसकी 63 पेज की डॉक्यूमेंट्री है। आप इसको खुद जाकर के रीड आउट करेंगे, सर्च आउट करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि ये किस तरीके का प्रोजेक्ट है और कौन से फेज में कौन कौन सी चीजें अभी आनी बाकी है। अभी तो जस्ट बिगिनिंग है, अभी बहुत सारी चीजें जो ऐसी हैं जो डे बाय डे इसमें अपग्रेड होती जाएंगी और आती जाएंगी, वो पूरी समरी इस ओवरव्यू के अंदर कंपनी ने दे रखी है। एआईपीएफ प्रेजेंटेशन के अंदर हम इसकी पीडीएफ को ओपन करते हैं, जिसके अंदर इसके 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसमें आप देख सकते हो कि भी इसका क्या विजन है, मिशन क्या है इसका, किस तरीके से है, और इसके जो पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके बारे में भी इसमें पीडीएफ में दिया हुआ है। ये इसके 5 इंटेलिजेंस मॉड्यूल हैं, इनके ऊपर ही ये पूरा प्रोजेक्ट रन कर रहा है। अब ये किस तरीके से काम कर सकते हैं करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इनके ऊपर जो ओनरशिप है सबकी आप 1 बाय 1 भी चेक कर सकते हो। टेलीग्राम को आप ज्वाइन करके उसके अंदर इन्होंने पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की ओनरशिप कहाँ पे किसकी है वो भी आप देख सकते हो। फर्स्ट जो है वो है एनिनी, इसका काम है नए टोकन्स की मिंटिंग करना। नए टोकन्स जो भी मिंट होंगे वो एनिनी की कॉल के ऊपर ही मिंट होंगे, लेकिन एनिनी कितने टोकन मिंट करेगा उसके ऊपर इनने इंडिकेटर्स रखे हुए हैं, जो कि
करते हैं, उसके बाद में ही ये मिंटिंग करता है। उसके बाद है एएलएस, ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। ये क्या काम करता है, ये इसलिए रखा हुआ है कि किसी भी, आपने आज तक देखा होगा जितने भी प्रोजेक्ट मार्केट में चल भी रहे हैं या चल के जो जा चुके हैं, उनमें स्टार्टिंग में जो रेट होता था वो पंप होता है। डेक्स के ऊपर हम स्टार्टिंग में एफिलिएट मार्केट में अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो स्टार्टिंग में उसका रेट पंप ही होता है, लास्ट में कुछ दिन बाद में उसमें डंपिंग हो जाती है। तो वो एक साथ पंप होना और एक साथ डंप होना, दोनों कंडीशन ही कंपनी एंड यूजर्स के लिए खराब होती है, मतलब वो हार्मफुल होती है। उनमें कोई अगर उसमें पंपिंग में कोई बैठ गया तो वो तो प्रॉफिट ज्यादा ले जाता है, लेकिन किसी को डंपिंग के टाइम पे अगर वो किसी एक पर्टिकुलर एक अमाउंट को टच करके वापस डंप हो रहा है, उस टाइम पे उन्होंने बाइंग कर ली तो वो टोटली लॉस ही होता है। तो ये एकदम से पंपिंग और डंपिंग ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एएलएस नाम का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया है, जो कि एआई के थ्रू वर्किंग कर रहा है। ये कैसे काम करता है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि आज इसका रेट $2 है और इसका रेट आज 2.10 चला जाता है, तो ये एएलएस एक्टिवेट हो जाएगा। ये ट्रेजरी के साथ में अटैच है, ट्रेजरी से कॉइन्स निकालेगा और उनको सेल करेगा और डॉलर कलेक्ट करके अपने पास रख लेगा। उसके रेट को 2-3-4% पंप कर देगा। उसके बाद 2.5 से दोबारा 2.15 जाएगा तो ये दोबारा उसको वापस कर देगा। तो ये इसके बढ़ते हुए क्रम में एकदम से इसको पंप नहीं होने देगा और अपने बैकअप लेके चलेगा, किसके लिए, कि अगर इसका रेट पंप जाएगा तो इसको दोबारा, सॉरी, इसका रेट अगर डंप जाएगा तो उसको पंप करवाने के लिए। ये मैंने आपको बढ़ते हुए क्रम में बताया। अगर इसका रेट 10% 12% डंप जाता है तो ये ही एएलएस क्या करेगा, जो इसने डॉलर कलेक्ट किए थे वहां से बाई बैक करेगा, टोकन्स को बाई करके उसके रेट को पंप करवा देगा। तो इस तरीके से स्टेबलाइजर का काम करता है रेट को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद है एआरपी, ऑटो रीइन्वेस्ट प्रोटोकॉल। ये क्या करता है कि मार्केट के अंदर पैनिक सेल क्रिएट ना हो, कि ज्यादा टोकन ही होल्ड ना हो, उसी के ऊपर ये कंपाउंडिंग को देखता है और ऑटो रीइन्वेस्टमेंट करवाता है। किससे, एएलएस से। कि एग्जांपल के तौर पे मान लो मार्केट के अंदर 1 लाख कॉइन है या 10,000 कॉइन मार्केट के अंदर जा चुके हैं, सप्लाई जा चुकी है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो अगर 10,000 कॉइन के होल्डर्स जो बैठे हुए हैं, जो कॉइन होल्डर हैं 10,000 कॉइन वो अगर लेके बैठे हुए हैं और इसका रेट डेक्स के ऊपर अगर ज्यादा 2x 3x हो गया, तो वही होल्डर 2x 3x या 4x अमाउंट निकाल के लेके चले जाएंगे। तो लिक्विडिटी को वो ज्यादा निकाल सकते हैं, क्योंकि जिसके पास एआईपीएफ होगा वो सेल करेगा तो लिक्विडिटी तो वहां से निकल ही जाएगी। तो ये क्या करता है, एएलएस को कॉल देता है ऑटोमेटिकली कि भी आप इसके रेट को 2-4% पंप करवा दो, तो जो 10,000 होल्डर हैं उसमें से 7,000 टोकन हमारे इनिशियल लेवल पे ही सेल के लिए आ जाएंगे। तो जो पैनिक सेल क्रिएट होगी, 10,000 की जहां पे सेल होनी थी वहां पे 7,000 वहां पे तुरंत सेल हो गए, तो बचे कितने, 3,000। तो ये इस तरीके से ऑटो रीइन्वेस्ट प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है। उसके बाद है एसआईजी, ये सप्लाई इंटीग्रेट को देखता है, ट्रेजरी के बैकअप को देखता है, उसके अकॉर्डिंग कि कितने डॉलर आ रहे हैं, कितने कोइन मिंट हो रहे हैं, कितने हमारे डेस्क पे जा रहे हैं, कितने हमारे ट्रेजरी के अंदर है, कितनी मार्केट के अंदर सप्लाई है। वो सारी सप्लाई को देख करके ये इनको इंडिकेट करता है, एआरपी और एएलएस को, इनको ये गाइडेंस का काम करता है। उसके बाद है एएलपी। एएलपी जो है, इसको रेट से कोई लेना देना नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ कंपनी का पे आउट मैनेज करना है, क्योंकि कंपनी का जो पे आउट है, आप टोकन में स्टैकिंग लगाते हैं और कंपनी जो पे आउट दे रही है वो टोकन में ही दे रही है। तो एएलपी की कॉल पे ही एनईनी नए टोकन्स को मिंटिंग करता है। ये बैकअप लेके चलता है 250 दिन के कॉइन का अपने पास में। ट्रेजरी में जो फंड दिखता है वो एएलपी उसी को मैनेज करता है कि भी 250 दिन के कॉइन का बैकअप अवेलेबल होना चाहिए। अगर इसके पास 250 दिन का बैकअप नहीं है, तो ये 200 से 250 दिन के बीच में अगर इसके पास कॉइन का बैकअप है, तो ये एनईनी को कॉल देगा कि जब एक टोकन की अगर आपके पास लिक्विडिटी आती है तो आप 2 टोकन मिंट करेंगे, क्योंकि मुझे 250 दिन के कॉइन्स पूरे चाहिए। अगर 200 से 150 दिन के बीच में है तो ये 2 टोकन मिंट करवाएगा। ओके सर। अगर इसके पास में, सॉरी, 3 टोकन मिंट करवाएगा। अगर इसके पास में 150 से 100 दिन के बीच में कॉइन है तो 4 टोकन मिंट करवाएगा एनईनी से। अगर 100 दिन से नीचे इसके पास पे आउट चला गया तो एनईनी से ये 5 टोकन मिंट करवाएगा। 1 टोकन की लिक्विडिटी आएगी तो 5 टोकन मिंट होंगे। ये हो गया घटते हुए क्रम में। अगर इसके पास 250 से 300 दिन का बैकअप पड़ा हुआ है ट्रेजरी के अंदर, तो ये एनईनी से मिंटिंग को रोक देगा कि आपके पास लिक्विडिटी जो, सॉरी, जो आपके पास अमाउंट आ रहा है, जो भी आपके पास 1 टोकन की लिक्विडिटी आ रही है, तो आपको नए टोकन्स मिंट नहीं करने, क्योंकि अगर ट्रेजरी ओवरफ्लो होगी तो एएलएस उसके साथ कनेक्ट है, वो क्या करेगा, टोकन्स को निकालेगा और सेल कर देगा, तो रेट को डंप कर देगा। तो ये इसके 5 इंटेलिजेंस मॉड्यूल हैं जो एक दूसरे के साथ में पैरेलल काम करते हैं। इनका बेसिकली वर्किंग ये है कि ना तो ज्यादा मिंटिंग होनी चाहिए, ना मार्केट में ज्यादा होल्डिंग होनी चाहिए, जितनी डिमांड होगी उतनी ही सप्लाई होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग रेट मैनेज करने के लिए एएलएस रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें इस प्रोजेक्ट की जो समरी है, जो इसको काम करवा रही है, जो इसको चला रहे हैं, ये पांचों के पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं
ये हो गई इस प्रोजेक्ट की ट्रांसपेरेंसी और इसकी वर्किंग किस तरीके से हो रही है। अब हम बात करते हैं कि भी इसका किस तरीके से हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या क्या इसमें इनकम सोर्स है। कंपनी ने इसमें दो तरीके का स्टैकिंग प्रोग्राम रखा हुआ है, बॉन्ड स्टैकिंग एंड सिंगल टोकन स्टैकिंग। बॉन्ड स्टैकिंग किस लिए रखा हुआ है, दोनों में ही टोकन स्टैक होते हैं, दोनों में सेम आरओआई है। जो भी आप स्टैकिंग लगाएंगे सेम, जितने दिन के लिए लगाएंगे उतने दिन के लिए आपको उतनी ही आरओआई आएगी। लेकिन बॉन्ड स्टैकिंग मैं आपको प्लान के लास्ट में समझाऊंगा कि ये क्यों रखी हुई है। सिंगल टोकन स्टैकिंग से हम स्टार्ट करते हैं। सिंगल टोकन स्टैकिंग में आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है कि आप अपने प्रिंसिपल को एनी टाइम विड्रॉल ले सकते हैं आफ्टर 20 आवर्स, 24 आवर्स बाद में। इस मतलब फ्लेक्सिबल के अंदर अगर आप जाते हैं अपने अमाउंट को स्टैक करते हैं तो आपको आरओआई मिलेगी 0.6। दिन में दो बार पे आउट है, 0.30 0.30 एवरी 12 आवर्स में। ओके सर। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जब भी आप फ्लेक्सिबल अमाउंट से अपने अमाउंट को विड्रॉल करेंगे, फ्लेक्सिबल से अपने प्रिंसिपल को विड्रॉ करेंगे, तो आपका 20% डिडक्शन होगा। इसमें प्रिंसिपल में आप अपने प्रॉफिट को एनी टाइम विड्रॉ ले सकते हैं, चाहे आप 24 आवर्स के बाद निकालें, चाहे एक दिन बाद निकालें, चाहे 10 दिन बाद निकालें, चाहे 6 महीने बाद निकालें। लेकिन जब भी आप फ्लेक्सिबल से अपने प्रिंसिपल को अनस्टैक करेंगे, प्रिंसिपल को निकालेंगे, तो 20% उसमें डिडक्शन होगा। उसके बाद है 45 डेज के लिए, अगर आप फिक्स टाइम के लिए अगर आप स्टैकिंग करते हैं 45 डेज के लिए, तो आपको आरओआई मिलेगी 0.7, 0.35, 0.35 दिन में दो बार। 46 डेज के बाद जब आप 45 डेज के बाद 46 डेज पे जब आप अपने प्रिंसिपल को अनस्टैक करेंगे, तो 100% आपका पूरा का पूरा टोकन आपको वापस मिलेगा, उसमें कोई डिडक्शन नहीं है, सिर्फ फ्लेक्सिबल में डिडक्शन है। उसके बाद है 90 डेज में 0.80, 180 डेज के लिए 0.90, और 360 डेज के लिए अगर आप स्टैकिंग करते हैं तो डेली आपको 1% आपको आरओआई आती है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपके स्टैकिंग अमाउंट के ऊपर। दिन में दो बार 0.50, 0.50। ये हो गया कि हमारा सेल्फ इन्वेस्टमेंट जो हमने किया उसके ऊपर रिटर्न, फर्स्ट इनकम ये है। उसके बाद है कंपाउंडिंग इंटेलिजेंस। कंपाउंडिंग कैसे काम करता है कि जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है वो आपने अगर विड्रॉल नहीं किया, एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने 360 दिन के लिए अपना 1000 टोकन स्टैक किया है मान लीजिए, तो आपको एवरीडे 24 आवर्स में 10 टोकन आएंगे, तो हर 12 आवर्स में आपको 5 टोकन मिलेंगे। तो अगर उस 5 टोकन को आपने विड्रॉल नहीं किया, तो अगले जो 12 आवर्स की जो आपकी आरओआई आएगी वो 1005 पे आएगी, तो ऑटोमेटिकली वो अमाउंट कंपाउंडिंग में लगता हुआ जाता है। तो इस तरीके से ये भी आपकी एक बड़ी इनकम बनती जाती है। उसके बाद आता है नेटवर्क। कि नेटवर्क से हमें क्या आता है, अगर हम इसको आगे प्रमोट करते हैं एफिलिएट में, अगर हम इसको आगे प्रमोट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है। तो फर्स्ट इनकम आपकी, सेकंड इनकम आपकी स्टार्ट होती है प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड। प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड में ये रखा हुआ है कि जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करवाते हैं, जिसको भी आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करवाएंगे, उनको जो प्रॉफिट जाएगा उसके ऊपर आपको 10% मिलेगा, ना कि उसके अमाउंट के ऊपर। किसी ने 1000 टोकन अगर स्टैकिंग की है, उसको अगर 10 टोकन डेली जा रहे हैं, तो उसका 10% आपको भी मिलेगा। उसको एवरी 12 आवर्स में उसकी आरओआई जाएगी, तो एवरी 12 आवर्स में उसका 10% आपको मिलेगा। अनलिमिटेड आप कितने भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी प्राइम नेटवर्क इनकम है। उसके बाद आती है अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड। अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड में कंपनी ने क्या रखा हुआ है, इसमें भी आरओआई की आरओआई है, लेकिन इसमें कंपनी ने रैंक रख दी कि जब आप रैंक अचीव करेंगे तब आपको नीचे से नेटवर्क इनकम आनी स्टार्ट होगी। इसमें कोई लेवल प्लान नहीं है कि भी इतने लेवल के बाद का आपका बिजनेस काउंट नहीं होगा। 100वां बंदा भी अनलिमिटेड डेप्थ तक का बिजनेस इसमें काउंटेबल रखा हुआ है आपकी रैंक में। तो जो रैंक है वो किस तरीके से अचीव की जाती है, फर्स्ट जो रैंक है वो है नोवा। नोवा बनने के लिए आपको मिनिमम आपका $100 की यूएसडीटी की टोकन आपकी स्टैक होनी चाहिए, जिनकी वैल्यू $100 हो। आपकी टीम का बिजनेस $5000 होना चाहिए, $5000 आपकी टीम का पूरा बिजनेस होना चाहिए, चाहे आपके ये सिंगल लेग में ही हो। ये सिंगल लेग ही काउंटेबल है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको अलग अलग लेग मेंटेन करनी है। मार्केट में ऐसे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं जिसमें तीन तीन लेग मेंटेन करने पर ये इनकम आती है। इसमें सिंगल लेग के अंदर 5000 के ऊपर ही ये इनकम स्टार्ट कर दी गई, जो कि बहुत बड़ी इनकम है। और ये इस प्रोजेक्ट की बहुत एक इनकम के मामले में ये बहुत मतलब एक बैकबोन है जिसको हम कह सकते हैं। $5000 का आपका जैसे ही बिजनेस कंप्लीट हो जाता है, आपको दो डायरेक्ट और करने जरूरी है, मिनिमम $100 से, क्योंकि यहाँ पे सिंगल टोकन से भी स्टैकिंग होती है। तो जब तक आपकी आईडी की वैल्यू $100 रहेगी तो ही आपको नेटवर्क इनकम आएगी। अगर उसकी वैल्यू $99 भी होगी तो नीचे से नेटवर्क इनकम नहीं आएगी, सिर्फ आरओआई आएगी। आपका फर्स्ट रैंक जैसे ही अचीव हो जाता है, तो अब जो $5000 की जो आरओआई जाएगी उसका 10% आपको भी मिलेगा।
उसके बाद है सेकंड रैंक वाइब्स। वाइब बनने के लिए आपके $500 का खुद का स्टैकिंग होना चाहिए, $20,000 आपकी टीम में बिजनेस होना चाहिए, 2 लोग आपने डायरेक्ट कर रखे थे, आपको एक डायरेक्ट और करना है, मिनिमम 3 डायरेक्ट होने चाहिए। अब आपको मिलेगा 20%, 20,000 का जो भी आरओआई जाएगी उसका 20% आपको मिलेगा। और जैसे आप सेकंड रैंक पे पहुंच जाएंगे तो आपकी जो ऊपर की जो इनकम है प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड, जो आपको 10% मिल रहा था, ये अब आपको बढ़ के 20% आने लग जाएगा, जो आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर है। तो आपकी ऊपर की इनकम भी आपके अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड की इनकम से भी अटैच हो है। या फिर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इस तरीके से कंपनी ने इसमें 9th रैंक तक 90% आरओआई की आरओआई दी हुई है सिंगल लेग के अंदर। अगर यहां पर पहुंच के आप किसी को डायरेक्ट ज्वाइन करवाते हैं तो उसको जो भी आरओआई जाएगी उसका 90% आपको भी मिलेगा। अगर किसी को 10 टोकन आरओआई जा रही है तो 9 टोकन आपको भी मिलेंगे उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो इस तरीके से टोटल जो है 10वें रैंक के लिए यहाँ पे आपको 2 लेग मेंटेन करनी पड़ेगी। 9th रैंक तक ये सिंगल लेग प्लान है। इस तरीके से 150% कंपनी ने आरओआई की आरओआई दी हुई है दोस्तों, 150% आरओआई की आरओआई। इट्स मीन्स कि यहाँ पे पहुंचने के बाद अगर आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो उसको अगर उसके अमाउंट का 100% मिल रहा है तो उसका 150% आपको मिलेगा। किसी ने अगर $1,000 से यहाँ पे स्टैकिंग की है, उसको $10 जा रहे हैं तो आपको पंद्रह टोकन मिलेंगे। तो ये आपकी बहुत बड़ी इनकम है जो इस प्रोजेक्ट की बैकबोन है। ये आपकी हो गई अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड इनकम। इसमें एक चीज और है कि जैसे आप सेकंड रैंक पर पहुंचे, आपने सेकंड रैंक पे पहुंचने के बाद में आपकी टीम में अगर किसी ने नोवा रैंक अचीव कर ली, आपके नीचे किसी ने भी अगर नोवा रैंक अचीव कर ली, फर्स्ट लेवल अचीव कर लिया, फर्स्ट रैंक, तो उससे आपको 20% नहीं आएगा, 10% ही आएगा। डिफरेंस शेयरिंग इनकम रखी हुई है, मतलब कंपनी को टोटल 150% ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब वो अपने ऊपर है कि हम उस रैंक को मेंटेन कर पाते हैं, आगे की रैंक को हम अचीव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, या फिर हमारे नीचे कोई बंदा आ गया सेम रैंक पे तो फिर हमारे को इनकम नहीं आएगी, क्योंकि हमें अगली रैंक के लिए अपने को बिजनेस करना पड़ेगा। तो ये आपकी इस तरीके से अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड था। उसके बाद है ग्लोबल कंट्रीब्यूशन पूल। ग्लोबल कंट्रीब्यूशन पूल किस तरीके से आता है कि इस पूल में आने के लिए मिनिमम आपकी रैंक नोवा होनी चाहिए। जब आप नोवा अचीव कर जाएंगे तो इस पूल के अंदर आ जाएंगे। अब पूल में पैसा कहां से निकाला हुआ है कंपनी ने कि 12 आवर्स में जितनी भी आरओआई गई है उसका 10% अमाउंट इसमें आएगा। और उस 12 आवर्स के अंदर नया बिजनेस कितना आया है, उस नए बिजनेस में आपका डायरेक्ट योगदान कितना है, ना कि आपकी टीम का। इसमें डायरेक्ट बिजनेस काउंटेबल होगा। आपने अगर $100 का बिजनेस किया है और उस दिन अगर $100 ही कंपनी के अंदर बिजनेस हुआ है, तो जो भी इसकी पूल का बनेगा वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अकॉर्डिंग योर इन्वेस्टमेंट, की आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट कितना है। ये इसके साथ में दे रखा है, ये इसका फॉर्मूला भी इसमें दिया हुआ है। ये हो गई सर 4 तरह की इनकम मैंने आपको बताई है। अब हम बात करते हैं इसके विड्रॉल के मैकेनिज्म के ऊपर कि कंपनी ने इस प्रोजेक्ट अब विड्रॉल मैकेनिज्म जो कि इसकी एक स्टेबिलिटी जिसको हम कह सकते हैं, जहां पे कंपनी स्टेबल हो रही है, वो है इसका विड्रॉल मैकेनिज्म। क्योंकि इनकम इसमें बड़ी फास्ट दी हुई है, अगर हम काम करते हैं तो इसमें इनकम जो है वो फास्ट है। तो उस विड्रॉल के ऊपर इन्होंने कुछ ब्रेकर्स लगाए हुए हैं, तो वो जो इसको स्टेबल कर रहे हैं। फर्स्ट जो है, आपको किसी भी तरह की इनकम को लेने के लिए, चाहे वो आपकी डायनेमिक इनकम हो चाहे वो आपकी स्टैटिक इनकम हो, किसी भी तरह की इनकम को लेने के लिए आपको सबसे पहले उसको रिलीज करना पड़ेगा अपने टर्बो वॉलेट में, उसको टर्बाइन करना पड़ेगा। तो अगर आपको इमीडिएट चाहिए कि मुझे भी मेरे $100 की इनकम बनी है, $100 के कॉइन बने हैं, मुझे तुरंत चाहिए, तो मुझे 20 यूएसडीटी कंपनी को पे करनी पड़ेंगी, मुझे पहले पे करनी पड़ेंगी। तुरंत उसके विद इन सेकेंड्स में आपको $100 के कॉइन आपके टर्बो के अंदर डाल दिए जाएंगे। अगर आपको लगता है कि भी मुझे 20% ज्यादा लग रहा है तो आप 10 दिन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 15% बर्निंग फीस में लगेगी। 20 दिन सेलेक्ट करेंगे तो 10%। 30 डेज अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो 5% बर्निंग फीस। और अगर आप 60 डेज सेलेक्ट करते हैं कि मुझे बर्निंग फीस देनी नहीं है, तो जी आप अपना प्रॉफिट 60 डेज में ले लो, कंपनी ये बोलती है। तो ये 60, जैसे जैसे आप डेज सेलेक्ट करेंगे वैसे वैसे वो आपके प्रॉफिट को डिवाइड करता जाएगा। ये नहीं है कि आपका प्रॉफिट 10 दिन के बाद आएगा, वो उस $100 को 10 टुकड़ों में डिवाइड कर देगा। जैसे जैसे पॉलीगॉन ब्लॉक चेन का ब्लॉक कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे वो आपके टरबाइन के अंदर कोइंस को डालता जाएगा। और आपके 10 दिन के अंदर $100 आ जाएंगे। 20 दिन सेलेक्ट करते हैं तो 20 दिन में कंप्लीट आ जाएंगे। 60 डेज अगर सेलेक्ट करते हैं तो आफ्टर 60 डेज में आपके कंप्लीट आ जाएंगे $100 के कॉइन। तो ये हो गया आपका टर्बो। आपने यहां से क्या किया, आपने टर्बाइन टर्बाइन की है अपनी इनकम को। अब टर्बो से आपको स्वैप करना है किसके अंदर, आपके खुद के मेन वॉलेट में, जो भी हम वॉलेट यूज कर रहे हैं, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क या टोकन पॉकेट, वोट एवर जो भी हम यूज कर रहे हैं, उसमें अगर आपको लेना है
तो कंपनी बोलती है कि भी आपके जो भी अमाउंट आप यहाँ से स्वैप करेंगे उतने ही अमाउंट की वैल्यू की यूएसडीटी आपको कंपनी को देनी पड़ेगी 12 आवर्स के लिए होल्ड पे। उससे क्या करता है कि जो इसका रोबोट है, जो उसका एआई है, वो क्या करता है, टोकन्स को बाई कर लेता है और उसको ट्रेजरी में डाल देता है 12 आवर्स के लिए। तो आपको जो आपने विड्रॉल लगाया है वो आपका तुरंत मिल जाएगा, और जो आपकी यूएसडीटी कटी है उसके जो कॉइन बाइंग हुए हैं वो आपको आफ्टर 12 आवर्स के बाद में वापस मिल जाएंगे। तो ये हो गया, आपने खुद ही अपने रेट को मेंटेन कर लिया कि अगर आप विड्रॉल लेने के बाद में कॉइन को सेल करेंगे तो तुरंत आप अगर सेल करते हैं तो आपके सेल से पहले ही कंपनी ने बाइंग खड़ी कर ली। तो ये एक 12 आवर्स के लिए कंपनी को ऑक्सीजन मिल गई रेट को मेंटेन करने के लिए, जो कि क्रिप्टो में एक 12 आवर्स के लिए मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरीके से ये इसका विड्रॉल मैकेनिज्म था। आगे इसमें रोड मैप है, जो आप इसमें देख सकते हैं कि किस किस तरीके से किस किस टाइम पे कौन सी चीजें इसके अंदर एड ऑन होती जाएंगी। ये सर इसका पूरा मैंने आपको सभी को बताया कि ये इसका प्लान था, जो इसमें इनकम और विड्रॉल मैकेनिज्म। अब हम इसकी बात करते हैं कुछ इसकी प्रोजेक्ट की, कि भी किस तरीके से हम इसमें ज्वाइनिंग करते हैं, किस तरीके से स्टैकिंग होती है। मैं आपको एक बार वेबसाइट के ऊपर विजिट करवाता हूँ। जो चीजें मैंने बताई हैं कि कैसे इसमें स्टैकिंग होती है, ये आपके वॉलेट से वेब 3 प्रोजेक्ट है, वॉलेट से कनेक्ट होता है। यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे तो ये अपने वॉलेट से कनेक्ट हो जाएगा। इसमें हम जो भी हम वॉलेट यूज कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट होने के बाद में आपका यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे रेफरल लिंक आ जाएगा। इसके बाद में हम मेन्यू बार में जाएंगे। ये डैशबोर्ड जो आपको दिख रहा है, जो अभी ओपन हो रखा है, इसमें आपको मार्केट वैल्यू दिख रही है कि आज तक जो भी इसके कॉइन मिंट हुए हैं उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है। ट्रेजरी के अंदर कितना बैलेंस है आप वो भी देख सकते हैं। टोटल सप्लाई कितनी हुई है वो भी देख सकते हैं। करंट प्राइस जो है वो लाइव आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि एक कैलकुलेटर से आपको मैं समझाना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा कि कंपाउंडिंग की क्या पावर है, कंपाउंडिंग क्यों जरूरी है, कंपाउंडिंग से क्या बेनिफिट होता है। आप इस कैलकुलेटर में जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने टाइम के लिए अपना अमाउंट स्टैक करना है। अगर हम 360 डेज के ऊपर क्लिक करते हैं और कितने कॉइन, अगर 100 कॉइन हम स्टैकिंग करते हैं तो कितने कॉइन हमें मिलेंगे आफ्टर 360 डेज के। तो सर आपको दिख रहा होगा 3627 कॉइन AIPF के, जो आपको मिलेंगे आफ्टर 360 डेज के बाद, अगर आप एक दिन भी उसमें से प्रॉफिट नहीं निकालते हैं तो ये है इसकी कंपाउंडिंग की पावर। यहाँ पे आप कैलकुलेटर से आप 180 के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें दिखा देगा 503 कॉइन मिलेंगे। ये आपको कैलकुलेटर दिया हुआ है कि आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आता है ऑप्शन स्टैकिंग का। स्टैकिंग में हम जाएंगे तो स्टैकिंग में आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। 24 आवर्स के लिए करना है, 45 डेज के लिए करना है, 90 डेज के लिए करना है, 180 के लिए और 360 के लिए। ये आप सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। उसमें बॉन्ड स्टैकिंग मैंने आपको बताया था कि मैं प्लान में आपको बॉन्ड स्टैकिंग है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। बॉन्ड स्टैकिंग में अभी आपको, अगर आप बॉन्ड स्टैकिंग करेंगे तो नोट अवेलेबल आपको दिखेगा। ये बॉन्ड स्टैकिंग इसलिए रखा हुआ है क्योंकि कॉइन की अगर हम स्टैकिंग करते हैं तो अपने को कॉइन चाहिएगा, और कॉइन मार्केट में हम किसी से P2P भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें अगर सेल टैक्स बचाना है हमें तो हम P2P कर सकते हैं। तो P2P करने के लिए अगर हम लोगों को से, मेरे को मान लो एग्जांपल के तौर पे मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैंने उनको पेमेंट दिया और टोकन लिए और मैंने यहाँ पे स्टैकिंग लगा दी, तो इस कंडीशन में कंपनी के पास फंड नहीं गया, कंपनी के पास टोकन स्टैकिंग हो गई। अगर इसका रेट 5% से 10% डंप चला जाता है, कि जो इसका ALS है वो भी इसके रेट को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, उस मैकेनिज्म से भी, अगर विड्रॉल मैकेनिज्म से भी रेट डंप हो रहा है, तो उस कंडीशन के लिए कंपनी ने रखा हुआ है बॉन्ड स्टैकिंग। कि बॉन्ड स्टैकिंग इसलिए कि जब इसका रेट 5% से लेके 12% तक डंप जाएगा तो इसमें डिस्काउंट ओपन हो जाएगा। कि अगर आप 45 डेज के लिए अगर आप अपना स्टैकिंग लगाते हो तो आपको 95 USDT पे करनी है और 100 USDT के कॉइन आपको तुरंत मिल जाएंगे, फिर आप स्टैकिंग लगा सकते हो, मतलब 5% डिस्काउंट मिलेगा। अगर 360 डेज के लिए करोगे तो आपको 25% डिस्काउंट दे रही है कंपनी। किस कंडीशन में? जब इसका रेट 5% से 12% डंप चला जाएगा तब, क्योंकि कंपनी को उस टाइम पे नीड होगी फंड की, और फंड अगर P2P करते रहेंगे तो कंपनी के पास फंड जाएगा नहीं, फंड जाएगा नहीं तो रेट पंप नहीं होगा, रेट पंप नहीं होगा तो फिर उस कंडीशन के लिए इन्होंने आगे की सोच करके बॉन्ड स्टैकिंग भी रखी हुई है। अगर हमारे को 75 USDT पे करने पर 100 USDT के कॉइन मिलेंगे तो हम P2P नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कंपनी से बाई करेंगे, हम USDT पे करेंगे, क्योंकि बॉन्ड स्टैकिंग डायरेक्ट USDT से लगेगी। तो उस कंडीशन में कंपनी के पास USDT जाएंगी, फंड जाएगा तो रेट पंप होगा।
तो इस वजह से बाइंग होगी और रेट पंप हो जाएगा, तो वो मैनेज किया जा सकता है। मैनेज करने के लिए इसमें बॉन्ड स्टैकिंग रखा हुआ है। ये आप स्वैप देख सकते हो, इसका इंटरनल स्वैप है। यूएसडीटी से आप एआईपीएफ बना सकते हैं, एआईपीएफ से आप यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉफिट आ रहा है आप यहां से डायरेक्ट उसको स्वैप कर सकते हैं। आपके पास यूएसडीटी है तो डायरेक्ट स्वैप करके यहां से एआईपीएफ बाइंग कर सकते हैं। बाइंग करने के बाद आप स्टैकिंग कर सकते हैं। पब्लिक अलायंस में आपको दिखेंगी टीम मेंबर्स कितने हैं, टोटल एक्टिव मेंबर कितने हैं, टोटल टीम बिजनेस कितना हुआ है, डायरेक्ट रेफरल कितने हैं, एक्टिव डायरेक्ट रेफरल कितने हैं। ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। कौन सी रैंक आपने अचीव की है, कितना आपने खुद का स्टैकिंग किया है, प्राइम रिवॉर्ड मतलब फर्स्ट इनकम आपको कितनी आई है, अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड कितना आया है, ग्लोबल रिवॉर्ड कितना है। ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ये रैंक आपको पब्लिक अलायंस में जाके माई अकाउंट में जाके आप यहां से इसके विड्रॉल के ऊपर मैकेनिज्म है कि जो भी आपकी इनकम आएगी आरओआई वो आएगी स्टैटिक बैलेंस में, और आपकी जो इनकम आएगी नेटवर्क की वो आएगी डायनेमिक बैलेंस के अंदर। तो आप इनमें से एडजस्ट आप रिलीज करेंगे तो ये रिलीज का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपको तुरंत चाहिए, 0 डेज में चाहिए तो 20% बर्निंग फीस देनी होगी, 10 दिन में चाहिए तो 15%। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने आपको पीडीएफ में विड्रॉल मैकेनिज्म समझाया वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपका जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, रिलीज टर्बो के अंदर। टर्बो से आप यहाँ पे स्वैप कर देंगे। तो आपकी नीड होगी कि कितनी यूएसडीटी के आप कॉइन ले रहे हैं, उतनी यूएसडीटी आपको कंपनी को 12 घंटे के लिए होल्ड पे देनी पड़ेगी। तो ये इसका मेन्यू बार था, यहाँ से हम सारी चीजें देख सकते हैं। तो इस तरीके का सर ये प्रोजेक्ट है, जो कि आप इसमें टेक्निकल कुछ चीजें आपको सीखनी है तो मॉर्निंग सेशन में भी होता है, और मैं अपने प्लान को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। किसी के अगर कोई हम टेस्ट में नहीं लेंगे, जो भी हमारे यहाँ पे लीडर्स वर्किंग कर रहे हैं किस तरीके से इसकी जो है अपने इस डेस्टिनेसी को आगे लेके जाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए किस तरीके से हम लोगों को बता सकते हैं, सब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। जो भी को होस्ट हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। को होस्ट अगर कोई अपने अपने कोई रिव्यूज अगर देना चाहे तो दे सकता है, जो भी को होस्ट है। अमन जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही थैंक यू शानदार सर, आपका प्लान प्रेजेंटेशन। दोस्तों, मैं कृष्णकांत रजक आप सभी का स्वागत करता हूं। और थोड़ा सा बिजी था फैमिली फंक्शंस की वजह से, तो अभी जाके रिलीज हो गया हूं और फ्री हो गया हूं। और अभी 2 से 3 दिन और लगेगा मुझे बैक टू पवेलियन बड़ौदा वापस आने में। तो 4 से 5 तारीख से आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा सुबह और शाम। लेकिन दोस्तों, मैं एक ही मैसेज देना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से आपके सामने प्लान प्रेजेंटेशन किया गया, और एवरीडे जो हमारे ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटीज हैं, जो लीडर्स हैं, आपको जो इतना समझाने का कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके विजन को समझो, इसके पोटेंशियल को समझो, इसके पावर को समझो, इसके फ्यूचर को समझो। इसके बाद भी अगर दोस्तों हमें समझ में नहीं आ रहा है, और अगर हम इस चीज को हल्के में ले रहे हैं ना, तो आप यकीन मानो, आने वाले समय में इतना बड़ा पछतावा यहाँ पे होने वाला है, इतना बड़ा पछतावा होने वाला है कि शायद जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा कि काश हमने सही समय पे सही मेहनत कर ली होती, तो आज हमारे जीवन में हम कुछ एक नए मुकाम पे पहुंच जाते। दूसरी सिस्टम बहुत बड़ा है, बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पे लोगों ने कम समय के अंदर, बहुत ही कम समय के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते कितने बड़े बड़े अचीवमेंट्स यहाँ पे लेने शुरू कर दिए हैं। और मात्र 2-2 महीने में दोस्तों, आप क्या सोच सकते हो, 2 महीने में पर डे का $200, $300, $400, $500, $1000 पर डे का इनकम लोग यहाँ से लेना स्टार्ट कर चुके हैं। इवन 2000 से लेके दोस्तों 3000 से लेके $5000 तक का यहाँ पे लीडर्स पर डे का विड्रॉल्स लेना स्टार्ट कर चुके हैं। और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि लोग यहाँ पे अपनी इनकम को बताना नहीं चाहते कि भाई, क्योंकि आज अगर इतनी इनकम आ रही है, तो आने वाले समय में आप सोच के देखो कितनी बड़ी इनकम लीडर्स की आने वाली है। सो ये किसी को मोटिवेट करने का प्लान नहीं है, और किसी के मोटिवेशन से कोई काम करता भी नहीं है। दोस्तों, बस केवल एक रास्ता आपके सामने यहाँ पे दिखाया जाता है कि इसको थोड़ा सा सीरियसली करें, इसके पोटेंशियल को समझें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा मतलब दोस्तों, आपको मैं बता नहीं सकता कि मैं जो इसके पोटेंशियल को समझ रहा हूँ ना, वेरी फर्स्ट डे से, जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया, 1 जनवरी 2026, यानी जिस दिन से प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया ना दोस्तों, उस दिन से आप यकीन मानो, मतलब रातों की नींद, दिन का चैन गायब है। और एक ही टारगेट दिख रहा है, एक ही टारगेट दिख रहा है, दैट इज द रैंक 15।
15th रैंक पे पहुंचना है कैसे भी करके। तो अभी चौथी रैंक तो अचीव कर ली है मात्र 2 महीने में। और उसका नज़ारा भी महसूस कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल में चेंजेस भी महसूस कर रहे हैं। और अभी जो कहीं ना कहीं पे जो सपने हुआ करते थे कि भाई हम ऐसे ये 5 स्टार होटल में रुकेंगे और जाएंगे तो हम इस तरीके से बच्चों के साथ में समय एक्सपेंड करेंगे, स्पेंड करेंगे, वो चीज़ें दोस्तों यहाँ से शुरू होना शुरू हो चुकी है। हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है, हर किसी के लिए मौका है, बस इसको सीरियसली समझने की जरूरत है। और ये प्रोजेक्ट वैसे ही है दोस्तों कि जैसे चार एक बार चार अंधे लोग होते हैं, वो चार अंधों के सामने एक हाथी को खड़ा कर दिया और पूछा गया उनसे कि भाई बताइए हाथी कैसा होता है। तो चूंकि आंखों से उनको मतलब दिव्यांग थे, तो उन्होंने हाथी को टच किया। एक बंदे ने हाथी के पाँव को टच किया और टच करके बोलता है कि हाथी है ना पेड़ के जैसे होता है, पेड़ जैसा होता है। एक दूसरा बंदा होता है जो हाथी की पूंछ के पास खड़ा हुआ था, वो हाथी की पूंछ को पकड़ के देख रहा है और बोलता है हाथी है ना रस्सी के जैसे होता है। एक बंदा हाथी को पीठ पे हाथ फेरा के बोलता है कि हाथी जो है ना, हाथी दीवाल के जैसा होता है। एक चौथा व्यक्ति जो हाथी की सूंड के पास खड़ा हुआ था, वो बोलता है कि ओ माय गॉड हाथी तो अजगर सांप के जैसा होता है। दोस्तों वो सारे के सारे लोग सही थे, गलत कोई भी नहीं था उसमें से। लेकिन कहीं ना कहीं पे वो हाथी ऐसा नहीं होता जैसा वो बता रहे थे। आप लोगों ने पास्ट में जो भी प्रोजेक्ट में काम किया होगा ना, आपको शायद हो सकता है कि थोड़ा कंपेरेटिवली लग रहा हो कि हाँ ऐसा उसमें भी था, हाँ ऐसा उसमें भी था, हाँ ऐसा उसमें भी था, यहाँ पे भी वैसा है। दोस्तों आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट को बहुत ही हल्के में लेकर के अपनी जिंदगी में आई हुई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। बस मैं एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों कि वक्त हर किसी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। ये संख्या जो नहीं बढ़ रही है ना, जो आप लोग मुझे नहीं लग रहा कि इतना अच्छा सब कुछ प्लेटफॉर्म होने के बाद भी ये 500 को नहीं टच कर पा रहा है। सो व्हाट इज द रीजन? सभी को थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है और थोड़ी सी और मेहनत करें। अपने सेशन को दोस्तों हाउसफुल हम बनाएं, एवरीडे हाउसफुल बनाएं, क्योंकि सिस्टम तो लाजवाब है। बस सिस्टम के साथ में हमें थोड़ा सा लाजवाब तरीके से काम करने की जरूरत है। और बहुत बड़ा यहाँ से पैसा हर कोई कमाने वाला है, बहुत बड़ा पैसा यहाँ से हर व्यक्ति के अकाउंट में आने वाला है। बहुत बड़े लेवल पे क्रिप्टो यहाँ पे हर व्यक्ति कमाने वाला है, क्योंकि क्रिप्टो दोस्तों खरीदने की चीज नहीं है, क्रिप्टो कमाने की चीज है। और क्रिप्टो कमाने का इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी पूरे मार्केट के अंदर कहीं पर भी नहीं है। हर जगह पे आप देखो, कहीं पे हेड एंड ओनर बैठा हुआ है, टैक्स मॉडिफिएबल है, कहीं पे सेंट्रलाइज सिस्टम चल रहे हैं, पता नहीं चलेगा किस दिन बंद हो जाए। दोस्तों यहाँ पे 100% डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे फर्स्ट फेज का काम चल रहा है। आने वाले समय में इसके 8 फेज हैं टोटल। जिस दिन इसके 2 3 4 फेज भी होंगे ना, उस दिन हम सब दोस्तों कहाँ पे होंगे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ज्यादा समय ना लेते हुए हम चाहेंगे आगे कुछ और हमारे बीच में हैंडल्स भी हैं और कोस्ट भी है। तो मैं एक बार इजाजत चाहूंगा। हमारे बीच में किशोर जी डोडिया साहब हैं। सर अगर आप कंफर्ट जोन में है तो आपको स्वागत है, अनम्यूट करें सर, आपकी सेटिंग रखें, मोस्ट वेलकम। थैंक यू कृष्णकांत जी, आपने मुझे मौका दिया। और सबसे पहले तो धन्यवाद यादव साहब ने, बहुत अच्छी तरह से अमन जी ने प्लान को समझाया, हर चीज बारीकी से। एक दया थोड़ा बहुत अगर क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज रखता है तो हर चीज उन्होंने समझाई बारीकी से, प्लान बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो आई लाइक टू थैंक मिस्टर यादव ऑल्सो। मेरे बारे में बात करूं, मैं बेसिकली आई बिलोंग टू गुजरात, गांधीनगर रह रहा हूँ। और इंटरनेशनल मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तकरीबन 10 साल से ज्यादा मैं दुबई रहा हूँ और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री से बहुत ही बेस लेवल से जुड़ा हुआ हूँ। इतने सालों का एक्सपीरियंस के बाद मैं अपनी बात रखूंगा, कहूंगा कि ऐसा साफ सुथरा और ऐसा ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट आज मार्केट में कहीं नहीं है। तो हम सभी लोग लकी है, जितने लोग यहाँ प्रेजेंट है, इसी मौका का फायदा उठाइए। अभी इनिशियल स्टेज में, अभी फर्स्ट फेज में है, हम सभी लोगों को बहुत अच्छा मौका मिला है। कुछ ना कुछ एफर्ट्स करिए। हम जानते हैं कि मार्केट का कंडीशन बहुत ही टफ है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिचुएशन इतना, लेकिन फिर भी ये टफ कंडीशन में, ये टफ कंडीशन में जिन लोगों ने काम किया है ना, दे आर ऑल आर मल्टी मिलियनर्स, ये मान के चल रहा। क्योंकि अभी जिस सिचुएशन में अगर आप इस प्रोजेक्ट को ले जाएंगे, तो आपको अगर ये प्रोजेक्ट 10 लोगों को बताएंगे ना, तो मैं आपको 100% कहूंगा 10 में से 10 लोग हाँ कहेंगे। हो सकता है इनके पास पैसे की कुछ कमी हो या ना हो, वो बात अलग है, लेकिन मना कभी नहीं करेंगे इस प्रोजेक्ट को कि नहीं नहीं ये प्रोजेक्ट। तो फिर अपने आप पैसे के अपने उसमें लग जाएगा, उसके बंदोबस्त करने में। और दूसरा मेरा ये कहना है कि आपके पास जो भी अपना पॉकेट अलाउ करता है, वॉट एवर, मैं ये नहीं कहूंगा मेरी तरफ से कोई, लेकिन जहां कहीं भी उम्मीद है, एक इवन आपको $10 $1 कहीं से भी है, वो आप अंदर डाल दीजिए और हर बार उसको ऐड करते जाइए अपना स्टेकिंग का। तो स्टेकिंग प्रोग्राम में अपना जैसे जैसे देखो कि एक आपको एक लॉन्ग टर्म लंबे लाइफ ऐसे मान के सोचिए कि आपके लाइफ के लिए ये आखिरी प्रोजेक्ट है, इसके बाद कहीं मिलने वाला नहीं है ऐसा प्रोजेक्ट।
क्योंकि इतना क्लियर, इतना ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट मार्केट में है ही नहीं। तो हम सब लोग चाहते हैं, क्योंकि स्पेशली इन इंडिया, इंडिया में बहुत से, और मैं मतलब बाहर भी होते रहते हैं, लेकिन यहाँ बहुत से लोगों ने अलग अलग काम किया है, कहीं सब लोग ने कहीं ना कहीं धोखे खाए, तो लेकिन ये आपको बहुत अच्छा चांस मिला है। काम करिए, स्टेकिंग करिए, और धीरे से टीम बनाइए, और जितना ज्यादा हो सके इतने लोगों को जूम में ले आइए, क्योंकि जूम हमारा ब्रह्मास्त्र है। जूम में जो भी लोग आएंगे ना, वो 100% कन्वर्जन के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आपको अपने काम को लिवरेज करना है। काम का लिवरेजिंग का मतलब क्या होता है कि खुद अपने हिसाब से दौड़ते रहो, लेकिन जूम एक आपको टूल है, और शानदार टूल है, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं। और आइए जूम में मैं भी आता हूँ, लेकिन कुछ सोशल चैलेंजेस की वजह कभी बीच बीच में मेरा नहीं आना होता है, लेकिन ग्रुप 3-4 दिन के बाद मेरा रेगुलर आना हो जाएगा। तो थैंक यू कृष्णकांत जी, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू। सर थैंक यू किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही शानदार आपकी शेयरिंग। और भी कुछ अगर शेयरिंग करना चाह रहे हैं तो एक दो हैंड रेज आप मैं ले सकता हूं, सो प्लीज आप हैंड रेज करें अगर आप कंफर्ट जोन में है, इफ यू आर रेडी टू शेयर योर व्यूज, योर एक्सपीरियंस। और इसके बीच में हमारे बीच में को होस्ट में मिस्टर आर के दीक्षित जी है। स्वागत है सर, अनम्यूट करें। मोस्ट वेलकम आर के दीक्षित जी। थैंक यू सर, थैंक यू कृष्णा सर। आज का सर जो प्लान प्रेजेंटेशन था अमन सर का, वाकई बहुत ही जबरदस्त था। पहले भी एक आध बार वो ले चुके हैं, मार्वलस। और सर जो मेरे को कहना था, वो मेन चीज ये है कि जैसे अभी अपन चर्चा कर रहे हैं कि अपना ये जूम 500 पे नहीं पहुंच पा रहा है, हमें बिल्कुल भी इससे तकलीफ नहीं हो रही। हमें तकलीफ हो रही, हमें इतना अच्छा लग रहा है कि अपनी अपनी एक पर्टिकुलर स्पीड में काम चल रहा है, और उसी स्पीड में चलता भी रहेगा, ये पक्की बात है। और हमारा सिस्टम कितना अच्छा है, ये मैं एक छोटे से उदाहरण से बताना चाहता हूँ। अभी कुछ समय पहले, लगभग 5-10 दिन 12 दिन पहले, किसी ने हमको अप्रोच किया। उनका सिस्टम 3.33% दे रहा था पर डे, 30 दिन में डबल। केवल और केवल इमोशन की बात करते हैं अपन कि हमारा इमोशन से कुछ नहीं होता। उनके 2-3 यूट्यूबर ने, किसी ने उल्टी सीधी खबर फैला दी, पूरा का पूरा पैसा गायब। और अभी आज वो 57 मतलब उसमें हजार हजार लोग आते हैं, केवल और केवल वो ढाढ़स बंधा रहे थे, 57 दे रहे थे, और सब परेशान थे। तो भैया हमारा जो सिस्टम है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इतना शानदार सिस्टम है, इसकी कोई हद नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू कृष्णा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच दीक्षित जी। और ऐसे तो हजारों सिस्टम आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन जो उसके बीच में 99 धोखे के बीच में एक मौका जो होता है ना, वो AIPF है। शिवराम कश्यप जी, आपका स्वागत है। अनम्यूट करें सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने बड़े मंच पर आमंत्रित किया। और सभी को आने वाले त्यौहार होली की बहुत बहुत बधाइयाँ सभी को। और मैं फर्रुखाबाद से शिवराम कश्यप, उत्तर प्रदेश से, और इस प्रोजेक्ट को करते हुए खुद तो आनंदित हो ही रहा हूँ, और साथ साथ में हमारी टीम तकरीबन 450 लोगों की टीम है, वो भी मतलब खुशियों से मतलब जो है रंगों रंग से मतलब जो है नहा रही है। बहुत गजब का मतलब जो है आनंद आ रहा है, सभी को बहुत खुशियां मना रहे हैं सारे के सारे लोग। और हम चाहेंगे कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ करके अपनी जिंदगी को रंगीन बनाने का इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता है। साथियों, वाकई मतलब जो है ये प्रोजेक्ट इसी समय के लिए था। हमें लगता है वो जब बिल्कुल सारा का सारा मतलब जो है इंसान परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करता है, तब कहीं जाकर के भगवान भी सोचता है कि यार चलो अब दे दो इनको, अब ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वरदान के रूप में हम सभी को मिला हुआ है, इसको एंजॉय करने की ज़रूरत है, इस पर शक न करें। अगर शक करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे, जो कि अभी कृष्णकांत जी ने बोला है कि हम क्या जवाब देंगे अपने आने वाले जनरेशन को, अपने आने वाले जो मिलने वाले लोग हैं, जो हमारी वो भी जनरेशन है कहीं ना कहीं। तो हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, और निश्चित रूप से हम लोगों को अगर सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो इस सौभाग्य को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, और ज्यादा शेयर करने की जरूरत है। भाई शर्म करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए सर, डरने से कभी भी कोई नहीं मतलब जो है तैर तैर करके पार नहीं हुआ है। डर के केवल डूब ही सकता है, अदरवाइज मतलब जो है कुछ भी नहीं हो सकता है। डरने की जरूरत नहीं है, जितनी पॉकेट अलाउ करें उतने से शुरुआत करें, सीखें, समझें, और इसमें आनंद लें। हमारे प्रोग्राम को अटेंड करें, प्रोग्राम को अटेंड करने पर जो चीज़ें आपको समझ आती हैं उसको शेयर करें।
थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। थैंक यू शिवराम जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार आपकी शेयरिंग और बहुत ही प्यारा आपका मैसेज। मिस्टर विनय निरंकारी जी, स्वागत है आपका। अनम्यूट करें और आपका प्यारा सा मैसेज कम्युनिटी के नाम स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर मंच पे बुलाने के लिए। आवाज आ रहा है सर मेरा? यस यस, लाउड एंड क्लियर सर, प्लीज कंटिन्यू। सर मेरा आज पहला दिन है और मेरे को किसी ने शेयर किया था, तो मैं ये पूछना चाह रहा था सर, ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है क्या सर? विनय जी 2-4 बार और मीटिंग में आते रहिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। हमारे अलग अलग प्रेजेंटर हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सनालिटीज हमारे बीच में आते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। सो आप आते रहिए सर, और सारी जानकारी, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको डेफिनेटली यहाँ से मिलेंगे। मिस्टर शेर सिंह जी, अनम्यूट करें, स्वागत है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू कृष्णा सर, आपने बुलाया अच्छे मंच पर और काफी दिनों बाद मेरी एंट्री हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं केवल अमन जी की बात को आगे बढ़ाता हुआ और उसमें एक शॉर्ट स्टोरी सर जोड़ सकता हूँ, 1 मिनट का समय मिलेगा? यस यस, प्लीज कंटिन्यू। यस प्लीज। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, यहाँ पर बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े गुरु हैं जो हमें बताते हैं कि क्या सिस्टम क्या होता है, क्रिप्टो क्या होता है, सेंट्रलाइज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है। और जब हम इधर उधर के प्रोग्रामों से, अपनी नॉलेज से अपने आप को कंपेरिजन करते हैं, तब हम पाते हैं कि हम लोग कहाँ पर खड़े हैं। तो यहाँ पर अमन जी जैसे हमारे गुरुजी जो थे इसमें सिस्टम में, इन्होंने बहुत सारे शिक्षार्थियों को अपनी शिक्षा दी। शिक्षा के बाद इन्होंने एक अपने एग्जाम का एक प्रोग्राम तैयार किया और उस एग्जाम के लिए इन्होंने क्या किया, सभी लोगों को एक निर्देश दिया कि आप लोगों को इस परीक्षा से गुजरना पड़ेगा और इस परीक्षा में जो सबसे तेज दौड़ लगाएगा वो इस परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन पास होगा और उसको डिक्टेंशन मार्क्स प्राप्त होंगे। तो इन्होंने एक परीक्षा का आयोजन किया। उस परीक्षा के आयोजन में इन्होंने एक बहुत लंबी सुरंग को चुना। वो सुरंग अंधेरी थी सर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सभी साथियों के लिए बड़ी मार्मिक प्रसंग है। वो सुरंग बहुत अंधेरी थी और सुरंग का नाम AIPF था और उस सुरंग में से सभी परीक्षार्थियों को गुजार दिया एक साथ हमारे अमन जी ने, हमारे कृष्णा सर ने। और उसमें से शर्त ये थी कि जो भी जाएगा वो नंगे पैर जाएगा, जो भी शिक्षार्थी उसमें जाएगा और नंगे पैर जाके जो सुरंग को सबसे पहले पार करेगा एक छोर से दूसरे छोर तक, उसको वहां पर बहुत अच्छे इनाम, बहुत अच्छी चीजें प्राप्त होंगी और उसको परीक्षा में अव्वल दर्जा प्राप्त होगा। सभी शिक्षार्थी एक साथ दौड़ने लगे सर, अपनी अपनी स्पीड से तेजी से दौड़ते गए। कोई तो 10 कदम चल के लौट आया, कोई 20 कदम चल के लौट आया, कोई 50 कदम चल के लौट आया, कोई 200 कदम चल के लौट आया और कोई सुरंग के पार भी चले गए। उसमें से मेरे जैसे या हमारे कश्यप जी जैसे कुछ लोग ऐसे थे जो ज्यादा दौड़ नहीं सकते थे। तो उन्होंने देखा, समस्या ये थी कि सुरंग में सर बहुत सारे कंकड़ पड़े हुए थे। उस कंकड़ में दौड़ा नहीं जा रहा था, दौड़ तो लगा रहे थे लेकिन उन कंकड़ों की वजह से उनको हम लोग पार नहीं कर पा रहे थे। उस कंकड़ों की वजह से हम लोग कुछ तो लौट रहे थे वापस और कुछ सुरंग में धीरे धीरे उनको बचा के आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उसमें से सर मेरे जैसे और हमारे कश्यप जी जैसे या बहुत भी बड़े विद्वान जो शिष्य थे, उन लोगों ने सर क्या किया, उन कंकड़ों को बीन बीन के अपनी जेब में रखना शुरू कर दिया और जेब में रखते रखते धीरे धीरे सुरंग को पार कर लिया। तो देखा क्या, जो लोग पहले पहुंच गए उनके भी हाथ बहुत ज्यादा कुछ नहीं लगा, जो बीच रास्ते से लौट आए उनके भी हाथ में कुछ ज्यादा नहीं लगा, लेकिन जिन्होंने सर कंकड़ पत्थर बीन के अपनी जेब में रख लिए थे उनको सर हीरे जवाहरात और डायमंड की प्राप्ति हुई। तो ऐसे हमारे अमन सर हैं, ऐसे हमारे कृष्णा सर हैं और ऐसा हमारा सिस्टम है। इतनी बड़ी सुरंग है इसमें सर, इतने हीरे जवाहरात और पत्थर इसमें पड़े हुए हैं, माणिक के इसमें पड़े हुए हैं, डायमंड इसमें पड़े हुए हैं, जिसको जो निकालना है निकाल सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू शेर सिंह जी, बहुत ही शानदार आपकी स्टोरी और रियली काफी इंस्पायरिंग थी और बहुत अच्छा मोटिवेशनल एक मैसेज भी था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच में मिस्टर संजय मौर्य जी हैं, अगर आप कंफर्ट जोन में, यू आर मोस्ट वेलकम। मिस्टर संजय मौर्य, अनम्यूट करें और आपकी शेयरिंग आप रख सकते हैं। मोस्ट वेलकम। जी सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत दिनों के बाद आज मंच पे आप आए और अपनी बातें रखे सर, सुन के अच्छा लगा।
और अमन सर का प्लान प्रेजेंटेशन बहुत ही जबरदस्त रहा सर। और वाकई में सर सिस्टम को समझने की जरूरत है, जैसा अमन सर ने बताया कि इसको हवा में बात करने से नहीं होगा, इस सिस्टम को डीपली समझना होगा, सिस्टम वाकई में है क्या। शुरुआत जब हमने किया था सिस्टम, आपने जब हमको पहली बार बताया था तो हमने इसको 2 दिन 3 दिन इसको डीपली समझा, और मुझे लगा कि हम जितने सालों से क्रिप्टो में काम कर रहे हैं उससे बेहतर और बेस्ट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस सिस्टम के अंदर है, और इसको मिस नहीं करना चाहिए। हमने उसको ऑन स्पॉट डिसीजन लिया और सिस्टम को स्टार्ट किया सर। और आज मेरा सेकंड लेवल वाइब है और थर्ड लेवल बहुत जल्दी होने वाला है, और एक अच्छी टीम के साथ काम कर रहे हैं सर, और काम तेजी से हो रहा है, पूरे बिलीव के साथ काम हो रहा है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, इसको मिस नहीं करना चाहिए। जहाँ भी कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट या संशय लग रहा है तो उसको अपने प्लान के साथ बैठ के उसको क्लियर करें, और डाउट को क्लियर करें और सिस्टम को ज्वाइन करें और काम करें। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू संजय जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही प्यारा आपका मैसेज। और ज्योति मैम हमारे बीच में है। अगर ज्योति जैन जी आप अगर कंफर्ट जोन में, यू आर मोस्ट वेलकम। आपकी टेस्टिमनी, आपकी शेयरिंग, आपकी फीलिंग ये सिस्टम को लेके आप कुछ अगर बोलना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। ज्योति जैन जी। गुड मॉर्निंग सर। यस गुड यस मॉर्निंग। प्लीज। मेरी वॉइस क्लियर है क्या? यस यस, लाउड एंड क्लियर, प्लीज कंटिन्यू मैम। सर थैंक यू सो मच मुझे बोलने के लिए। मैं तो फिलहाल अभी सिस्टम स्टार्ट किया है, लेकिन मैंने बहुत देर कर दी। सर तो मुझे बोलते रहते, लेकिन मैं ना थोड़ा टेंशन में थी और सिस्टम में काम करके तो मैं स्टार्ट नहीं कर पाई थी। लेकिन जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया है और जूम लेना स्टार्ट किया है, उस दिन से मैं रुक नहीं पा रही हूँ। डेली 1-2 ज्वाइनिंग पर डे हो रही है मेरी टीम से, और बहुत अच्छा, बहुत शानदार काम चल रहा है। क्योंकि मार्केट अभी पूरी खाली है, कोई भी सिस्टम को ना तो जान पा रहा है ना समझ पा रहा है, अभी किसी के पास पहुंचा नहीं है। तो अभी हम लोग अगर अच्छे तरीके से काम करते हैं तो यहाँ पे अच्छी टीम बना सकते हैं, और बहुत ही अच्छा सिस्टम है सर। बहुत अच्छा लग रहा है काम करने। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और अभी भी बिल्कुल इनिशियल है, स्टार्टिंग है। आपने रियली सही बात कही है कि पूरा फील्ड अभी खाली पड़ा है, और बस देखने का नजरिया है। कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि कोई नहीं कर रहा है इसलिए हमको नहीं करना है, और दूसरा नजरिया ये है कि कोई नहीं कर रहा है इसलिए हमको करना है, ताकि हम लीड कर सकें। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर राम प्रताप, वेलकम। मिस्टर राम प्रताप सुथार जी। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतने बड़े पैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया कृष्णकांत जी और हेमंत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं राम प्रताप राजस्थान डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ से बिलोंग करता हूँ, और मेरा बहुत लंबे टाइम से सॉफ्टवेयर का काम है, वेबसाइट डिजाइनिंग का काम है। मैं तो सर बहुत कुछ नहीं बोलूंगा। और मेरी सर आवाज क्लियर आ रही है? यस यस, कंटिन्यू सर, बढ़िया आवाज आ रही है, कंटिन्यू करें। हाँ कृष्णकांत जी, आपको मैंने पहली बार सुना। मेरा वेबसाइट डिजाइनिंग का काम है। हम एमएलएम के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और क्रिप्टो का मालिक के दया से बहुत अच्छा अनुभव है। पर हम पैसा नहीं बना सके, ऐसा नहीं है, पैसा नहीं बना सके। असल में क्या है सर, इस प्रोजेक्ट को सुनने और समझने के बाद मैं तो सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इतना ही कहूंगा, कोई भी मित्र है, कोई दोस्त है, कोई बहन है, हमारे सारे इस प्रोजेक्ट के पैनल पे बैठे हैं, तो वो जब भी प्रमोशन करे तो सिर्फ इतना जरूर बोले, आगे वाले जो भी व्यक्ति है जिसको हम प्लान भेज रहे हैं उनको सिर्फ एक बात लास्ट में बोल दे कि हमारे प्रोजेक्ट को ज्वाइन मत करना, पर हमारे प्रोजेक्ट में कमी बता दो। आप कोई भी किसी भी एंगल से कमी है तो आप बताइए, ज्वाइन मत करिए। पर जब वो कमी बताएगा सर, तो उसके पास इतनी ताकत नहीं होगी कि इसमें कोई कमी है। एट लास्ट में वो ज्वाइन करेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने बड़े पैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया। पर प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है, हमारे में कमी हो सकती है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू राम प्रताप जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार आपकी शेयरिंग, बहुत ही प्यारा आपका मैसेज। और रियली अगर हम किसी को भी ये भेजते हैं अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कि आप इसमें एक कमी निकाल के दिखा दें सर, तो कोई कमी नहीं निकाल पाता है। बिल्कुल पक्की बात है आपकी, इसमें कोई दो राय सर नहीं सर है। सर मेरी आवाज आ रही है? तो टेक्नोलॉजी में कमी नहीं है, हमारे में कमी हो सकती है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मिस्टर बीजुल सिंह जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, स्वागत है आपका। मिस्टर बीजुल बीजुल सिंह जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। लास्ट शेयरिंग आपकी रहेगी, फिर हम आज के सेशन को बाइंड अप करेंगे।
चलिए, शायद कंफर्ट जोन में नहीं है। और हमारे को होस्ट में से अमन जी, कुछ लास्ट में आप मैसेज देना चाहें तो आप मैसेज दे सकते हैं, फिर हम मीटिंग को बाइंड अप करें। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। जितने भी लोग आए सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे को जितनी, मैं यही कहना चाहूंगा कि जितनी नॉलेज थी मैंने बताने की कोशिश की। और सिस्टम में अभी सर ने बताया कि किसी तरह की कोई कमी नहीं है, टेक्निकल वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और इससे अच्छा प्रोजेक्ट कोई भी अगर आपको कहीं भी दिखाता है तो आप उससे डेफिनेटली कह सकते हैं कि आप हमारे प्रोजेक्ट में कोई सिंगल डॉट जितना, एक पिन पॉइंट जितना अगर आपको डाउट लगता है तो आप ज्वाइन ना करें। तो हमारे अंदर कमी हो सकती है, प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है। वाकई में इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ सर की को। तो सारी कम्युनिटी को मेरा यही मैसेज है, जितने भी लोग हमारे भाई बहन जितने भी लोग बने हुए हैं, कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप को ग्रो करें और प्रमोट करें, सिस्टम को प्लान प्रेजेंटेशन करें और गैदरिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि एवरीवन अगर दो दो बंदों को भी अगर बिठाते हैं तो 500 की गैदरिंग टच करना कोई बिग डील नहीं है, आप कर सकते हैं आराम से। तो मैं यही कहना चाहूंगा कृष्णकांत जी की ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू सभी को। और सब अपने अच्छे मन से काम करें और अपनी लाइफ को 360 डिग्री पे चेंज करें। जिनकी जितनी नीड है वो उतना काम करें, जिसका जितना बजट अलाउ करता है, जितनी पॉकेट अलाउ करती है, जितना आप हार्ड वर्किंग करेंगे उतना। क्योंकि प्रोजेक्ट देने के लिए आया है, इस तरीके का प्रोजेक्ट हमें कभी कभार ही मिलते हैं। क्योंकि 10 जगह काम करते हैं तो एक जगह आदमी तैर पाता है। तो ये वही प्रोजेक्ट है कि अगर हमारे पीछे के एक्सपीरियंस खट्टे मीठे रहे हुए हैं उनको हम साइड दरकिनार करके इस प्रोजेक्ट में डेडिकेशन के साथ में काम करते हैं तो डेफिनेटली हमारे को यहाँ पे अच्छी अर्निंग होगी। तो थैंक यू सो मच। ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। थैंक यू अमन जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार आपका मैसेज। दोस्तों, इसी के साथ में आज के हम जूम सेशन को क्लोज करें और आपसे कमेंट में चाहेंगे कल हम लोग कोशिश करें। कल दिन भी जो है वो छुट्टी वाला दिन है, तो कल ज्यादा से ज्यादा लोगों की गैदरिंग करें और कल हम इसको हाउसफुल बनाएं। कम से कम दो दो लोगों को हर व्यक्ति अगर यहाँ पे लेके आते हैं तो आराम से जो है हाउसफुल होता है। सिस्टम यूनिक है, पावरफुल है, हमें थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। और ज्वाइनिंग पे फोकस करें, वॉलेट्स बनाएं, टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट में साइन अप कराएं, मैक्सिमम साइन अप कराएं। एक एक टोकन से भी आप स्टैकिंग कराएं, लेकिन होल्डर्स की संख्या बढ़नी चाहिए। एवरीडे होल्डर्स की संख्या, हम जितने लोग बैठे हैं ना, तो कम से कम एक एक टारगेट होना चाहिए कि भाई एक होल्डर तो आज हम बढ़ाएंगे, चाहे वो एक टोकन से ही क्यों ना बढ़ाएं, लेकिन एक होल्डर हम आज बढ़ाएंगे। और दूसरा, जब आप डेक्स स्कैनर ओपन करते हो, डेक्स स्कैनर के नीचे एक रॉकेट का सिंबल होता है, उस रॉकेट को जरूर टच करें एवरीवन। उससे क्या होगा, उससे वहां पे नंबरिंग बढ़ता है, रॉकेट का नंबरिंग बढ़ेगा, उससे जो है आउटर कम्युनिटी को उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इसी के साथ में आज का हम सेशन वाइंड अप करेंगे। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम लिंक 8 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट टू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।